हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इतने टाइम से हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है डिक्टेटरशिप या और तरह की गवर्नमेंट से। और अगर हम लोगों से पूछेंगे कि इनको किस तरह की गवर्नमेंट के अंडर रहना है तो ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी को ही चूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करती है, लोगों की डिग्निटी के बारे में सोचती है, डिसीजन मेकिंग सही तरीके से करने में हेल्प करती है, लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका भी समाधान करती है, और अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनका भी समाधान निकालने के लिए भी काम करती हैं। सो डेमोक्रेसी कई वजह से और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफी बेटर है। तो लोग डेमोक्रेसी में रहना तो चाहते हैं बट वो इतना खुश नहीं होते जो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं डेमोक्रेसी में, यानी वो उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो एक दुविधा है कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में तो अच्छी है, यानी जो नियम कानून है एक डेमोक्रेसी में वो तो बहुत अच्छे हैं, बट जब उनकी प्रैक्टिस की जाती है तो वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं किए जाते। तो इस दुविधा की वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी होने का आउटकम क्या है। हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा करते हैं बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग ही है। वर्ल्ड में 100 से ज्यादा कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं। इन सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शंस करवाती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, उनके यहाँ पार्टीज है और वो सिटीजन्स के राइट्स को गारंटी करती हैं। बट बहुत सी चीजें अलग भी हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपस में, जैसे इन सब जगह की सोशल सिचुएशन अलग अलग है, इनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अलग अलग है, कोई कंट्री बहुत ज्यादा रिच है, कोई बहुत पुअर है, और इनके कल्चर भी काफी अलग है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या अचीव कर सकती हैं क्या नहीं, ये अलग अलग होगा। बट कुछ चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चाहे जो भी डेमोक्रेसी हो उसको तो ये अचीव करनी ही चाहिए। तो हम 5 चीजों में डेमोक्रेसी ने कैसा काम किया ये देखेंगे, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम एंड डिग्निटी। और ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में अच्छे से हो। तो एक एक करके इन सबके बारे में बात करेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम किसी भी डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां लोगों को अधिकार हो अपना लीडर चुनने का, और वो लीडर या रूलर पे उनका कंट्रोल हो। ऐसा नहीं हो कि रूलर बनने के बाद वो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है रूलर पे, और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है डेमोक्रेसी का। सो एज वी हैव सीन, जैसे हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो कोई एक पर्सन नहीं डिसाइड करता अकेले कि क्या करना है, बल्कि एक पूरा मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है कि कहां कहां से एग्री होने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसे में किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो वहां पर डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाता है, क्योंकि पावर एक ही पर्सन के पास होता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ डिसीजन जो होते हैं वो लोगों से बात करके लिए जाते हैं, और अगर मेजोरिटी रेडी है तभी वो चीजें की जाती हैं। ऐसे में डेमोक्रेसी में चीजें होने में समय लगता है, बट ये सही है क्योंकि किसी भी चीज की बुराई या अच्छाई के बारे में अच्छे से डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और जब सारे लोग मान जाते हैं कि डिसीजन सही है तभी इसको लिया जाता है, और अगर मेजॉरिटी मानती है कि ये डिसीजन खराब है तो वो नहीं लिया जाता। तो डेमोक्रेसी में हमें पता होता है कि डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट वे है काम करने का, जहां लोगों को पता है कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, ताकि लोगों को गवर्नमेंट के बारे में सारी जानकारियां मिलती रहें। और अगर गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं कर रही है तो लोगों को पता चल जाएगा, और ऐसे में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम गवर्नमेंट पे कंट्रोल रख सकते हैं ताकि वो जो भी डिसीजन ले वो सही हो लोगों के लिए, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें सब चीज बताए कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो कैसे लिया है, क्यों लिया है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है और अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसको वो काम को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमें ये देखने के लिए कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट कैसा है ये देखना पड़ेगा, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। फ्री इलेक्शंस यानी कि किसी के दबाव में आके वोट तो नहीं दे रहे हैं, सब कोई अपनी फ्री माइंड से वोट दे रहा है। या फेयर इलेक्शंस यानी जब जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें सबके पास चांस है या नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। और ये भी होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उस पर डिबेट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसके बारे में लोगों को सब कुछ जानने का अधिकार भी होना चाहिए। बट इनमें से कुछ ही चीजें हैं जो एक्चुअल में हो पाती हैं, जैसे
रेगुलर इलेक्शंस हो पाते हैं, फ्री इलेक्शंस भी हो पाते हैं, लोग बिना किसी डर के वोट देते हैं, बट फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते। ना ही ऐसा हो पाता है कि जितनी भी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट सबके ऊपर डिबेट होती है, कुछ ही के ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो पाती है। ना ही गवर्नमेंट सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है लोगों से। बट बस इतनी सी बात है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें इतना भी नहीं मिल पाता, इसलिए डेमोक्रेसी इससे तो बेटर है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि गवर्नमेंट लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखे और गवर्नमेंट में करप्शन ना हो। बट इन दोनों ही मामले में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना लोगों की बात मानी जाती है और करप्शन की तो बात ना करो, वही अच्छा है। और ऐसे भी नहीं है कि इसके मामले में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है तो दोनों ही खराब है इस मामले में। बट एक चीज है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, वो ये है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। भले ही डेमोक्रेसी में बहुत सारी बुराइयां हो कि वो स्लो है, इतनी एफिशिएंट नहीं है, हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं है या करप्शन के मामले में क्लीन नहीं है, बट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के वोट के थ्रू बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज जो हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों के लिए, तो ये एक्सपेक्ट करना बनता है कि गवर्नमेंट देश में विकास करेगी। सो इसके लिए 1960 से 2010 तक का ग्रोथ रेट देखते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का ग्रोथ रेट का ये पैटर्न देखने को मिलता है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहां भी हमें सिमिलर ही ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। यानी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी की ग्रोथ रेट में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री का साइज, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, दूसरी कंट्री से कोऑपरेशन मिल रहा है या नहीं, और कंट्री में इकोनॉमी को कितनी प्रायोरिटी दी है। तो डेमोक्रेसी में होने भर से ये गारंटी नहीं है कि हमारे यहाँ विकास होगा, बट एटलीस्ट इफ नॉट बेटर, इतना खराब भी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट हमारी राय देखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में लोगों को ज्यादा ही काम कराए। सो इट्स स्टिल बेटर। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। चलो विकास इतना ज्यादा नहीं भी हो पाया डेमोक्रेसी में, बट एटलीस्ट हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि जितना विकास हुआ है, जितनी ग्रोथ हुई है, उसका फायदा सबको मिला होगा। ऐसा नहीं हुआ हो कि सिर्फ रिच लोगों का फायदा हुआ हो और गरीबों का नहीं। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना डेमोक्रेसी से कि सबको बराबर फायदा हुआ हो ग्रोथ का। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है यहाँ, यानी यहाँ पे सबको वोट देने का बराबर अधिकार है। तो ये अधिकार बखूबी इंडिया में लोग यूज करते हैं वोट करके। बट इनकम की बात करें तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। इंडिया की जो टोटल इनकम है वो आधे से ज्यादा इनकम तो सिर्फ 10% लोगों के पास है। यानी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं हमारे यहाँ, और जो बिल्कुल गरीब 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 5.9% शेयर है कंट्री की टोटल इनकम में। सो ये बहुत बड़ा डिवाइड है। और जो ये गरीब लोग हैं इनके पास इतनी कम इनकम होती है कि अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ पे भी खर्च नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और पॉवर्टी भी बहुत ही ज्यादा है। सो डेमोक्रेसी में एज वी नो कि मेजोरिटी की बात मानी जाती है, और जैसा हमें दिख रहा है कि यहाँ 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं, और क्योंकि वो मेजोरिटी में है तो नेताओं को तो गरीबों की सुननी चाहिए और गरीबी दूर करनी चाहिए। तो बोलने के लिए तो ये सब सही है और ऐसा होना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ये है कि मोस्टली जो रिच लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को फंड करके, और नेताओं का क्या है कि इन गरीबों को पैसा दे देते हैं और कुछ सामान दे देते हैं, और ये गरीब लोग इजीली इन नेताओं को अपना कीमती वोट दे देते हैं। और ये हाल कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज का है। कुछ तो इतनी ज्यादा गरीब हैं कि उनको फॉरेन गवर्नमेंट से खाने तक के लिए मदद लेनी पड़ती है। यही हाल नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी है, वहां भी इनकम इनइक्वालिटी है और गरीब लोग हैं। ऐसे में दोनों ही इनइक्वालिटी कम करने में नाकामयाब रही हैं। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एज वी सॉ पिछले चैप्टर में कैसे बेल्जियम में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए ताकि ये सारे लोग एक साथ रह सके और उनके बीच प्रॉब्लम्स कम से कम हो। सो डेमोक्रेसी में जो भी अलग अलग ग्रुप्स और कम्युनिटीज हैं उन सब के बीच में सद्भाव, एकता बनी रहे, इसके लिए प्रयास करती है। अब ये तो बात है कि लोगों के बीच डिफरेंसेस रहेंगे और लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं।
जैसे कि अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो इन डिफरेंसेस को या तो वो इग्नोर करते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है भले ही लोग आपस में लड़ रहे हो, या फिर ये होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों को फोर्स के थ्रू शांत कराती है ताकि लोग आपस में नहीं लड़े। ऐसे में कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती और लोगों में जो कटुता है वो बढ़ती रहती है, जो एनमिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों ही तरीके अच्छे नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी में आपस में बातचीत करके लोग एक दूसरे साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करती है। बट एज वी सॉ श्रीलंका भी तो डेमोक्रेसी है, बट वहां इतने अच्छे से ये डिफरेंसेस का रेजोल्यूशन नहीं आया था। तो डेमोक्रेसी में ये सोशल डाइवर्सिटी को बनाए रखने और कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए दो चीजें जरूरी है। पहला है कि डेमोक्रेसी में बस ये मायने नहीं रखता कि मेजोरिटी क्या चाहती है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ में मिलके काम करना होगा ताकि एक जनरल व्यू पता चले कि देश के लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि जो ओपिनियन है वो लोगों के बदलते रहते हैं, कभी हम सोचते हैं कि ये डिसीजन सही है, कभी हम सोचते हैं ये डिसीजन सही नहीं है, तो हमारे व्यूज बदलते रहते हैं। इसलिए हमें वो करना चाहिए जो सबके लिए सही हो। और दूसरा ये है कि मेजॉरिटी से हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से लोग बटे हुए हों, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे। मेजॉरिटी यानी जो भी डिसीजन लेना हो उसके लिए या जो भी इलेक्शन हो उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए हो उसमें अलग अलग ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हो, तभी डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है। और डेमोक्रेसी तभी तक अच्छे से काम कर सकती है जब सबको मेजॉरिटी में आने का मौका मिले, को अधिकार हो अपनी बातें रखने का। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करे तो सिटीजन्स के लिए सबसे अच्छी है डेमोक्रेसी, क्योंकि उनको यहाँ कई तरह की फ्रीडम दी जाती है और रिस्पेक्ट भी दी जाती है। रिस्पेक्ट तो हम सबको चाहिए, कोई नहीं चाहता कि सोसाइटी में हमको छोटा समझा जाए। वी वांट हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। महिलाओं की डिग्निटी की बात करें तो ज्यादातर सोसाइटीज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी जहाँ वुमेन को पावर नहीं थी, बट इतने टाइम से महिलाएं अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जिसकी वजह से अब जाके को अपने अधिकार मिल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, बट जब उनको ये अधिकार मिल जाता है लीगली एंड मॉरली दोनों तरीकों से, तो ऐसा होने की वजह से वो अपने इन अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि महिलाओं को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये लीगल राइट होने की वजह से इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा है लोगों को, क्योंकि जो इतने सालों से लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अब अचानक से इतनी जल्दी वो चेंज नहीं आ सकता। बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज उस रास्ते पे चल रही हैं जहां सबको इक्वल्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो ये लीगल राइट सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई लीगल राइट नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसी जगह में लोगों की फ्रीडम या डिग्निटी के ऊपर बात करना मुश्किल है। सेम ऐसे ही कास्ट को लेकर भी हुआ, जो डिसएडवांटेज सेक्शन थे हमारी सोसाइटी में, उनको मौका मिला सोसाइटी में एज इक्वल्स पार्टिसिपेट करने का, ताकि सब साथ में मिलके चल सके। इन राइट्स के होने की वजह से हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी में हमें कितने सारे अधिकार मिले हुए हैं, और इतने अधिकार मिलने के बावजूद हम डेमोक्रेसीज को जज करते हैं कि किसके यहाँ कितने राइट्स हैं। जैसे बोलते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसीज से कि वो और भी बेहतर हो सकती हैं। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में हमेशा से इतनी फ्रीडम नहीं थी लोगों को। वहाँ बहुत टाइम तक ऐसे लॉज थे जिनमें कलर्ड और व्हाइट लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था। तो ऐसे ही एक लॉ था उस एरिया में जहाँ रोजा पार्क्स रहती थी। वहाँ पे ये लॉ था कि बस में जो आगे की सीट्स थी वहाँ व्हाइट लोग बैठेंगे और पीछे की सीट्स में ब्लैक्स। तो रोजा पार्क्स जब बस पे बैठी अपनी ब्लैक वाली सीट में, तो धीरे धीरे करके व्हाइट वाली सीट फिल होने लगी। व्हाइट वाली सीट फुल हो गई तो एक व्हाइट मैन को बैठने के लिए जगह चाहिए थी। तो रोजा पार्क्स से और जो 3 लोग उनके साथ बैठे होते उनसे ड्राइवर ने पीछे जाने को बोला। तो बाकी 3 लोग तो पीछे चले गए, बट रोजा पार्क्स अपनी जगह से नहीं उठी और उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उठने से मना कर दिया था। और फिर लोग इनडिस्क्रिमिनेटरी लॉज के अगेंस्ट प्रदर्शन करने लगे और बॉयकॉट शुरू हो गया। एंड लेटर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये तो डेमोक्रेसी में ही हो पाया कि लोगों को अपने अधिकार मिले। अभी भी हमारी सोसाइटी में सब इक्वल्स की तरह नहीं रहते, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और धीरे धीरे करके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी सोसाइटी में सब इक्वल्स की तरह ही रह लें। सो भले ही आपके एग्जामिनेशन एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे, बट डेमोक्रेसी में नेताओं के हर कुछ साल में एग्जाम्स होते हैं जिसमें लोग उनको उनके काम के हिसाब से वोट्स देते हैं। और लोगों को जितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं ना, लोग और भी ज्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ पहले से बेटर हो। और डेमोक्रेसी में हम बिना किसी डर के नेताओं के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर नेता अच्छा नहीं है तो उनको हरा के किसी और को उनकी जगह दे सकते हैं। जैसे कई तरीके हैं कंट्री रन करने के, वैसे ही डेमोक्रेसी भी एक तरीका ही है जिससे कंट्री रन की जा सकती है। कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हमने
हमने देखा डेमोक्रेसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, बट ये उतनी ही अच्छी हो सकती है जितना हम लोग इसको बनाना चाहेंगे। तो जब भी हमें मौका मिले हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। सो अभी आप लोग तो बहुत छोटे हो, बट जब भी आप बड़े हो जाना 18+, सो डू वोट, क्योंकि डेमोक्रेसी हम सब के लिए जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर। बाय।